अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात धीरे धीरे और खराब हो रहे हैं। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ खालिदा जिया की पार्टी और जमात के कट्टरपंथियों के बीच झड़पें हो रही हैं। राजधानी ढाका और पोर्ट सिटी चटगांव के अलावा बांग्लादेश के कई दूसरे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल जुम्मे के दिन अवामी लीग ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक भी शेख हसीना को फांसी देने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने की तैयारी में हैं। उससे पहले ढाका में बहुत तनाव है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए। हालात ऐसे हो गए कि ढाका के पुलिस चीफ ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है। इंडिया टीवी की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। हमारे संवाददाता शोएब रजा और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फरमान इस वक्त ढाका में है। शोएब, ढाका में उस काला बागान इलाके में गए जहां शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ था। 2 दिन पहले जब शेख हसीना के घर पर हमला हुआ था, उस वक्त इसी इलाके जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, राजधानी ढाका के काला बागान इलाके से ही भीड़ आई थी और यहां पर ही पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी और जो तस्वीरें हैं वो इन्हीं दुकानों की है जहां पर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस जो है वो एक तरीके से अपनी जान बचाती नजर आ रही थी। पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को रोका जाए आगे बढ़ने से, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे यहां पर और इसी तरह से पूरे इलाके में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हिंसा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हुई थी। यही वो सड़क है जो लगातार जो हिंसा यहाँ पर 2 दिन पहले हुई थी उसकी गवाह है। हालांकि तमाम जो पत्थर है उनको यहाँ से साफ कर दिया गया है और पुलिस की जो सतर्कता है वो भी इलाके में नजर आ रही है। तमाम जो दुकानें हैं, क्योंकि उस वक्त हम देख रहे थे कि बंद कर दी गई थी और जो ग्रीन रोड है यहाँ का, यहाँ से भी लगातार जो भीड़ है वो आती हुई नजर आ रही थी। और पूरी तरीके से कहा जाए तो कल भी चूंकि जुमे का दिन है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है कि कहीं जुमे की नमाज के बाद फिर से इस तरह के प्रदर्शन बांग्लादेश में ना हो। इस तरह के जो इनपुट है वो पुलिस के पास है। हालांकि कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो हो सकता है कि फिर से सड़कों पर उतर जाए, इसीलिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने से बांग्लादेश में उनके समर्थक बहुत निराश हैं। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग को डी रिकॉग्नाइज भी कर दिया गया था। अवामी लीग की स्टूडेंट यूनियन छात्र लीग के आयोजनों में जाने वालों को पुलिस पकड़ कर सलाखों के पीछे भेज रही है। कोमिला में 15 साल का एक लड़का छात्र लीग के प्रोग्राम में चला गया। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसका सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले हिंदुओं पर हो रहा है। बांग्लादेश में अब सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं और वो भी दहशत में है, क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदू शेख हसीना के समर्थक हैं। इसलिए कट्टरपंथियों के निशाने पर अब वही अल्पसंख्यक हिंदू समाज है। आज शोएब रजा जब ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे तो बांग्लादेशी हिंदू रूमा उन्हें मिली। उन्होंने कहा कि शेख हसीना उनके लिए मसीहा जैसी थी। उनके जाने के बाद बस नरेंद्र मोदी से ही कुछ उम्मीद है, वरना हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। हिंदू समुदाय हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है, उसकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अब वो लोग क्या सोचते हैं शेख हसीना के बाद, क्योंकि उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है, इसको लेकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तोमा। हाँ। तोमा जी, ये बताएं कि आप लोग सपोर्ट करते रहे शेख हसीना को पहले? हाँ, सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना जाने के बाद हमारे हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होती है, मार दौड़, मंदिर भांगना, सब कुछ हिंदू के ऊपर इतना जुल्म होता है, जीना मुश्किल हो, हराम हो जाती है। शेख हसीना कैसे अच्छी थी, क्या करती थी हिंदुओं के लिए? बहुत अच्छी थी हिंदू के लिए। उसको तो जान दे दे तो कम पड़ेगी, उसकी जान दे दो तो कम पड़ेगी हिंदू के लिए। कह रही है कि शेख हसीना के लिए अगर जान भी दे दे हिंदू तो वो कम पड़ेगी। हाँ। आप लोगों के लिए क्या काम करती थी शेख हसीना जो इतना प्यार आप उनसे करते हैं? हिंदू को सपोर्ट देना, जहाँ पर जाए सम्मान देना, जो भी चाहे, मंदिर करना। हमारी जो शेख हसीना है वो तो हिंदू के लिए एक माता समान थी। वो चली जाएगी, सुन के बहुत बुरा लगा। जब सुना शेख हसीना को फांसी लगी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। आपको कष्ट हुआ? हाँ। सब हिंदू लोग तो शेख हसीना को वोट करते हैं। अब सब मोदी समझ नहीं आता। सब तो नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी सपोर्ट करेगी तो बांग्लादेश के हिंदू जो है वो तो टिक पाएगी बांग्लादेश में, नहीं तो इंडिया पे जाना पड़ेगा। नहीं तो
बांग्लादेश में हिंदू रहना बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि शेख हसीना जाने के बाद जो हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, शेख हसीना मरने के बाद, फांसी लगने के बाद हिंदू तो मर जाएगी, बांग्लादेश में टिक नहीं पाएगी। बांग्लादेश की आवाम का एक तबका जमाते इस्लामी को सत्ता में देखना चाहता है और एक वर्ग को छात्रों की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में नई उम्मीद दिखती है। जब हमारे सहयोगी शोएब ने ढाका में कुछ और लोगों से बात की तो राय बटी हुई नजर आई। क्या वजह है इसकी कि ढाका में हर तरफ सिर्फ इन दो पार्टियों के पोस्टर हैं? मैंने आदमी तो सब पार्टी को देखा, जो बीएमपी को देखा है, जातीय पार्टी को देखा है, उसके बाद अमी लीग को भी देखा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि हम जमात को भी देख के वोट दे के देखें, ये इस्लामी पार्टी है, इसको वोट दे के देखें। जमात इस्लामी क्यों आप लोगों को लग रहा है कि कुछ बदलाव कर सकती है? बदलाव कर इस्लामी पार्टी माने इसमें झूठ सच नहीं है, सच माने अच्छा दिन कायम करने का इस्लामी आंदोलन करता है, दिन कायम लग रहा है करने कि इस्लामी निजाम आ जाएगा यहाँ हाँ। बांग्लादेश में। जी जी। शेख हसीना से क्या मामला था, क्यों इतनी नाराजगी आप लोगों की? शेख हसीना इतना आदमी को मारा है, जो छापला चक्कर में मारा है, पिलखाना में मारा है, बहुत आदमी को मारा है। कहते हैं कि भाई अच्छी सरकार चला रही थी, वो लोकतांत्रिक तरीके से। कोटा लेके झमेला हुआ, तो आप लोग को पता ही है, कोटा लेके हुआ है, वो बोला ये सब लेके झमेला हुआ। एनसीपी একটা ভূমিকা আছে। सबसे अच्छी पार्टी इस समय अवामी जातीय पार्टी एनसीपी है। एनसीपी की एक अच्छी भूमिका दिख रही है। जमाते इस्लामी हो या फिर खालिदा जिया की पार्टी, दोनों की हमें जरूरत नहीं है, हमें एनसीपी ही चाहिए। उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, कोई दाग नहीं है। जमाते इस्लामी अच्छी नहीं है, बेस्ट एनसीपी है। जमात तो खालिदा जिया के साथ रही थी, एक बार अवामी लीग तो दूसरी बार खालिदा जिया आती थी। अब हमें एनसीपी को मौका देना है। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो असल में सत्ता का संघर्ष है। पहले छात्र आंदोलन की आड़ में शेख हसीना का तख्ता पलट कराया गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि खालिदा जिया के बजाय मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान मिल गई। अब मोहम्मद यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव है। यूनुस की अंडरस्टैंडिंग कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ है। मोहम्मद यूनुस ने अगले साल फरवरी में चुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन यूनुस बिल्कुल नहीं चाहते कि खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आए और इसके लिए एक बार फिर शेख हसीना को मोहरा बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस जानते थे कि शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने से लोग सड़कों पर उतरेंगे, माहौल खराब होगा, फिर या तो चुनाव टालने पड़ेंगे और अगर मजबूरी में इलेक्शन कराना भी पड़ा तो पूरे देश में टेंशन का नुकसान खालिदा जिया की पार्टी को होगा और जमाते इस्लामी के लिए सत्ता में आने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की एक सोची समझी चाल है।